बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था OSI मॉडल को और स्विचेस को, राउटर्स को, हब्स को, और ये कि वो डिवाइसेस किस तरह से काम करती हैं और उनका कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। आज हमें सबसे पहले डिस्कस करने हैं TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल हम देख चुके हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये TCP/IP मॉडल क्या है। तो ये जो TCP/IP मॉडल है ये बेसिकली OSI मॉडल से पहले आया था। ठीक है, इसको पहले क्रिएट किया गया था। इस मॉडल के क्रिएट करने का पर्पस ये था कि नेटवर्क्स को समझा जा सके कि कंप्यूटर नेटवर्क्स किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल था ये काफ़ी सिंपल था, क्योंकि इसको सिक्योरिटी को माइंड में रखते हुए नहीं बनाया गया था या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया था। इस वजह से ये नेटवर्क को इतनी डिटेल में नहीं समझा पा रहा था। इस जो मॉडल था इसके अंदर फिजिकल और डाटा लिंक लेयर की बजाय इन दो लेयर्स को सिर्फ एक लेयर का नाम दिया गया था, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। सेकंड लेयर इसके अंदर इंटरनेट लेयर कहलाती थी, जिसको OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर कहा जाता है। थर्ड लेयर इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर थी, जो कि OSI में भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। लेकिन जो फोर्थ लेयर थी वो इसमें एप्लीकेशन लेयर ही थी, और ये जो दो लेयर्स बाद में OSI मॉडल में शामिल की गई हैं वो इसके अंदर नहीं थी। TCP/IP के बाद हमारे पास मॉडल आया OSI मॉडल, और इसके अंदर इन चार लेयर्स को क्या किया गया, 7 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। इन 7 लेयर्स में डिवाइड करने का पर्पस ये था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके, और उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है नेटवर्क्स की उसको लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि एक पर्सन जो नेटवर्क्स को समझना चाह रहा है या किसी भी लेयर पे कोई सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है या किसी लेयर्स के फंक्शंस को किसी भी तरह से यूज़ करना चाह रहा है किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए आसानी हो सके। ठीक है, सो OSI मॉडल जो है ये लेटेस्ट मॉडल है, और आजकल हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशंस के अंदर जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को रेफ़र करते हैं या किसी भी लेयर को रेफ़र करते हैं, तो हम असल में OSI मॉडल की लेयर्स को रेफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, OSI मॉडल में पहले एक वीडियो में समझा चुका हूँ, तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पर दे रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं, और आगे हमने ये समझना है कि IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 इनके अंदर क्या डिफरेंस है। नॉर्मली जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसे इंटरनेट ISP की तरफ से एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और इस एड्रेस की मदद से वो कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, सपोज करें ये PC A है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक जो है ना PC वो है PC B। ठीक है, और ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जैसे ही ये इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, इनका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मींस जिस कंपनी से आपने इंटरनेट लिया हुआ है, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी तरफ से ऑटोमेटिकली इस कंप्यूटर को भी एक IP एड्रेस मिल जाएगा और इस कंप्यूटर को भी एक IP एड्रेस मिल जाएगा, और इन IP एड्रेसेस की बेस पे वो आपस में कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर सकेंगे या आपस में राब्ता कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या कि IP वर्जन 4 जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, 192.168.1.51। ठीक है, और इसके अंदर 4 समझ लें आप, इसके ये 4 कहलाते हैं इसके ऑक्टेट्स। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। सो टोटल जो IP वर्जन 4 की लेंथ होती है वो 32 बिट्स होती है। ठीक है, ये भी एक छोटा सा MCQs आ सकता है कि IP वर्जन 4 जो है वो कितने बिट्स का होता है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि IP वर्जन 4 32 बिट्स का होता है। अब कुछ इस तरह भी हो सकता है कि आपको बिट्स की बजाय बाइट्स में क्वेश्चन पूछा जाए, सो आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट्स का इज इक्वल टू 1 बाइट। सो अगर बाइट में पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि IP वर्जन 4 जो है वो इक्वल होता है 4 बाइट्स के। ठीक है ना, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ ये कि इस IP वर्जन 4 के जो टोटल एड्रेसेस हैं, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होते गए। ठीक है, और हर एक डिवाइस को एक एक IP एड्रेस मिलता गया। तो IP वर्जन 4 जो है वो टोटल कितने IP एड्रेस दे सकता है, वो हम 2⁻32 करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो इतने IP एड्रेस डिवाइसेस को मिल सकते हैं। सपोज कर लें ये हमारे पास नंबर आ गया X, तो X डिवाइसेस को अगर ये सारे के सारे IP एड्रेसेस मिल गए, अब सपोज करें कोई डिवाइस नहीं आई और उसने कहा कि मैंने भी इंटरनेट से कनेक्ट होना है, और ये डिवाइस थी Y। ठीक है, अब ये Y डिवाइस जो है इसको कोई IP एड्रेस नहीं मिल सकता, क्योंकि सारी की सारी IP एड्रेसेस तो डिवाइसेस को मिल चुके हैं। ठीक है ना, सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था।
अब इस वक्त भी अगर आप देखें तो दुनिया में IP वर्जन 4 की निस्बत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। आप इसको कैलकुलेट करके जब देखेंगे तो जो नंबर आएगा उसको आपने कंपेयर करना है उस नंबर के साथ कि जितनी इस वक्त डिवाइसेस हमारे पास इंटरनेट में कनेक्टेड हैं। तो आप देखेंगे कि डिवाइसेस ज़्यादा कनेक्टेड हैं और ये जो नंबर है मीन्स कि IP वर्जन 4 के पास एड्रेसेस कम हैं। तो अब क्या किया गया कि हर डिवाइस को एक IP एड्रेस मिल जाए और हर IP एड्रेस हर डिवाइस जो है वो नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सके। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, IP वर्जन 4 को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक कहलाते हैं पब्लिक IP एड्रेसेस, ठीक है, और दूसरे कहलाते हैं प्राइवेट IP एड्रेसेस, ठीक है। अब होता यह है कि जब एक डिवाइस ने मीन्स अब ये सपोज कर लें डिवाइस ए ने डिवाइस बी से कनेक्ट करना होता है, रब्ता करना होता है, तो ये जो ISP होता है ये इन दोनों को पब्लिक IP एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। ये इसको भी पब्लिक IP एड्रेस दे देगा, ये इसको भी पब्लिक IP एड्रेस दे देगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर अगर आपने ISP से जो इंटरनेट लिया हुआ है मीन्स कि यहाँ पर आपने एक राउटर लेके लगा लिया और उसका आपने हॉटस्पॉट बना लिया और उसके साथ आपने 4 डिवाइसेस मज़ीद कनेक्ट कर दी, तो अब तो मसला बन जाएगा क्योंकि ISP ने आपको एक ही IP एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन डिवाइसेस को जो IP एड्रेस मिलेगा वो होगा जी प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है। तो प्राइवेट IP एड्रेस जो है वो इसलिए जो है ना वो किया गया क्रिएट ताकि अगर किसी ने अपना इंटरनल नेटवर्क बनाना है मींस ये एक इंटरनल नेटवर्क बन गया तो इसके अंदर जो आप IP एड्रेसेस यूज़ करेंगे वो प्राइवेट IP एड्रेसेस होंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन ने इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करनी है तो उस मकसद के लिए वो प्राइवेट IP एड्रेस को यूज़ करेगा, ठीक है ना, सॉरी पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करेगा, ठीक है ना। सपोज करें इस बंदे का जो पब्लिक IP एड्रेस है वो हो सकता है जो है ना 119.10.1.7 और इसका पब्लिक IP एड्रेस होगा सारे नेटवर्क का होगा 119.5.7.3। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसने अगर A ने B से कम्युनिकेट करना है तो वो इसके इस पब्लिक IP एड्रेस पे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, इसके पब्लिक IP एड्रेस को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। लेकिन ये पब्लिक IP एड्रेस के पास जब रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पर आपके पास जो डिवाइस जो राउटर लगा हुआ है वो इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा प्राइवेट IP एड्रेस में, ठीक है। अब प्राइवेट IP एड्रेस किस तरह का होता है, वो होता है कुछ इस टाइप का 192.168.1.7, ठीक है, इस टाइप का। सो ये जो प्रोसेस होता है पब्लिक IP एड्रेस को प्राइवेट IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का, इसको हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट, ठीक है। सो हमेशा जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं तो हर वक्त नेट का प्रोसेस हो रहा होता है, राइट। अब अगर आपने देखना है कि आपके कंप्यूटर का प्राइवेट IP एड्रेस क्या है और पब्लिक IP एड्रेस क्या है तो आप सिंपली यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शंस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जिस भी नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट होंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ जो आपको IP वर्जन 4 एड्रेस नज़र आएगा ये है आपका प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है, ये है आपका प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना पब्लिक IP एड्रेस देखना है तो आप सिंपली एक सर्च करें गूगल के अंदर और लिखें यहाँ पर व्हाट इज़ माई IP और आपको यहाँ पर जो IP एड्रेस नज़र आएगा ये है आपका पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है ना। सो आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस दो तरह के IP एड्रेस किस लिए यूज़ होते हैं और इनका मकसद क्या होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं IP वर्जन 6 के ऊपर। जैसे IP वर्जन 4 जो है वो कुछ इस टाइप का होता है 192.168.10.5 और इसमें हर ऑक्टेट को डॉट की मदद से सेपरेट किया जाता है। सो इसके ऑपोजिट अगर हम IP वर्जन 6 को देखें तो उसके अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं और ऑक्टेट को वहाँ पर ग्रुप कहा जाता है और हर ग्रुप जो है वो हेक्साडेसिमल डिजिट होता है। इसके अंदर नंबर होते हैं, ठीक है, सिर्फ नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं हर ऑक्टेट के अंदर। लेकिन IP वर्जन 6 जो है उसके अंदर हेक्साडेसिमल डिजिट्स हो सकते हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट की मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कि आपका जो IP वर्जन 6 का एड्रेस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा 0x9C, फिर 2 कॉलन्स होंगे तो यहाँ पर हर ग्रुप को कॉलन्स की मदद से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और फिर होगा DC9F, ठीक है, फिर कॉलन होगा 0000, फिर कॉलन होगा, ठीक है। तो ये हो गए 3 ग्रुप। इसी तरह एक ग्रुप और होगा 0000 कह देते हैं हम उसे, ठीक है।
तो ये हो गए 4 ग्रुप्स, और इसके अंदर टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं इसी तरह, ठीक है। आगे हम कर देते हैं 0x99C, फिर कोलन XCD7, फिर कोलन FFFF, ठीक है। सो कितने ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एंड एक ग्रुप और 0000 का बना देते हैं, ठीक है। सो ये जो है IP वेरिएंट 6 एड्रेस इस टाइप का होता है, और इसके ये जो एड्रेस होता है ये 128 बिट्स का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको माइंड में रखना है कि IP वेरिएंट 6 जो है वो 128 बिट्स का होता है। इट मीन्स के IP वेरिएंट 6 जो है उसके अंदर कितने एड्रेसेस हो सकते हैं, वो 2⁻128, तो इतने एड्रेसेस IP वेरिएंट 6 के अंदर हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि इस टाइप का आपको एक IP एड्रेस दिया हो और आपको कहा जाएगा कि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो करके दिखाएं। नॉर्मली IP वेरिएंट 6 एड्रेसेस काफ़ी सारे लॉन्ग होते हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी। सो इनको शॉर्ट करके भी लिखा जा सकता है। इसको शॉर्ट करके कैसे लिखा जाएगा, 0x9C, ठीक है, फिर कोलन, फिर DC9F, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो कंसेक्टिव जीरोज़ हैं, कंसेक्टिव जीरोज़ को हम रिप्लेस कर देंगे, सिंगल कॉलन की बजाय डबल कॉलन डाल देंगे, एक कॉलन, ये फिर से डबल कॉलन। इसका मतलब होगा इसके दरमियान में सारे के सारे जीरोज़ ही हैं, और आगे हम लिख देंगे X9C, क्योंकि इसके अंदर भी जीरो है वो इस साइड पे आ जाएगा। फिर आगे हम लिख देंगे XCD7, फिर आगे हम लिख देंगे F अगर 4 हैं तो वो एक ही दफ़ा यूज़ होगा, फिर आगे यहाँ पे डबल कॉलन, ठीक है। सो इस तरह से इस IP वेरिएंट 6 की हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ क्वेश्चन है कि आपसे एक IP वेरिएंट 6 का एड्रेस आपको दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, राइट। तो ये है जी IP वेरिएंट 6 की शॉर्ट फॉर्म। सो ये की डिफरेंसेस हैं IP वेरिएंट 4 के अंदर और IP वेरिएंट 6 के अंदर। एक जो की डिफरेंस है वो इसके अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जब हम IPsec इंप्लीमेंट करते हैं, IPsec स्टैंड फॉर IP सिक्योरिटी, ठीक है, और ये एक सिक्योरिटी मेजर है जिसकी अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो IP वेरिएंट 4 के अंदर ऑप्शनल है, मीन्स कि हमारी मर्जी है, अगर हम IP वेरिएंट 4 यूज़ कर रहे हैं तो हम IPsec इंप्लीमेंट करें या ना करें। लेकिन IP वेरिएंट 6 के अंदर IPsec जो है वो मैंडेटरी है, मीन्स लाजमी है। IP वेरिएंट 6 के ऊपर कम्युनिकेट अगर आपने करना है तो आपको IPsec सिक्योरिटी लाजमी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, उसके बगैर IP वेरिएंट 6 काम नहीं करेगा, राइट। सो ये इस लिहाज से IP वेरिएंट 6 जो है वो IP वेरिएंट 4 से ज़्यादा सिक्योर भी है, राइट। सो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट चलेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लर्निंग है पोर्ट्स एंड एप्लीकेशंस के ऊपर। लेकिन पोर्ट्स एंड एप्लीकेशंस ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।